अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूमेटिक फ़ीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रूमेटिक फ़ीवर होता है उस एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है। बेसिकली हम रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की जो है ना इसमें बात करेंगे। फ़ीवर जो है ना आपके पास क्या उससे पहले हो जाता है। ठीक है, तो जो इसका ना मेन कॉज जो होता है ना, इसका जो मेन कॉज होता है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। पर्टिकुलरली जो है ना ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोका है। क्या ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोका है, इसमें इसका ना क्या होता है, ये इसका मेन कॉज होता है। अब देखें ये होता क्यों है। इट इज़ ऑटो इम्यून, ये ऑटो इम्यून होता है लेकिन होता इन्हीं की वजह से ये। ठीक है, अब देखें इनकी वजह से होता क्यों है। इनमें ना एक प्रोटीन होता है, मैंने ना इनकी बेसिक बैक्टीरियोलॉजी में ना ये मैंने आपको पढ़ाया था। इनमें एक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, एम प्रोटीन। क्या एम प्रोटीन इनमें होता है। अब इनके जो प्रोटीन है, अब अच्छा ये क्या है, स्ट्रेप्टोकोका है कोई भी। ठीक है, पर कोई भी नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस ए टाइप ए। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस ए। ठीक है, इसमें एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो ना एम प्रोटीन। और भी प्रोटीन होते हैं लेकिन जो मेन प्रोटीन है ना बुक में जो मेंशन किया हुआ है वो एम ही है। ठीक है, अब देखें इनमें ना ख़ास बात क्या होती है। ये जो प्रोटीन होते हैं ना, दीज आर द सिमिलर प्रोटीन्स इज़ जो ना आपके पास क्या कार्डियम में जो आपके पास प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द फॉरेन मटेरियल, दिस इज़ द फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट क्या बनेगी, आपके इम्यून सिस्टम क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो एक एंटीबॉडी बनती है इन प्रोटीन्स के अगेंस्ट। तो ये क्या प्रोटीन है, इसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या, एक तो सिमिलर है आपके जो बॉडी के अंदर प्रोटीन्स है। तो जो आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन्स है, लाइक हार्ट के अंदर हैं, तो उनके अगेंस्ट भी ना आपके पास क्या यूँ समझो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। लेकिन वो जिन बंदों में इफ़ेक्ट करती हैं ना, वो कुछ ही बंदे होते हैं जिनमें ना वो बॉडीज़ अपने जो ना कार्डियम के जो ना प्रोटीन्स पर अटैक करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ना इसकी पैथोलॉजी में आ जाता है कि जो ना ये इस तरह से काज करवा रहे होते हैं। ठीक है, जो ना ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोका है, इनके ना प्रोटीन सेम होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की, बेसिकली ना आपके पास क्या इसमें मेन चीज़ तो एमआर आ जाती है। ठीक है, मैं एमआर बताऊँगा कि कैसे होती है। ठीक है, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ इसमें ना कार्डाइटिस हो जाती है। ठीक, क्या कार्डाइटिस हो जाती है। अब देयर आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द कार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड जो ना आपके पास क्या पेरिकार्डाइटिस। क्या पेरिकार्डाइटिस। अब ये जो रेड वाली लेयर है, ये अंदर वाली, इसके अंदर वाली जो है, ये पूरी की पूरी लेयर, ये आपके पास क्या है, दिस इज़ एंडोकार्डियम। एंड ये वाली बीच वाली मायोकार्डियम, ये ग्रीन वाली आपके पास क्या है, दिस इज़ पेरिकार्डियम। अब जब इन्फ्लामेशन यहाँ पर होगी एंडोकार्डियम में, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंडोकार्डाइटिस। पर्टिकुलरली ये एमआर के रीजन में होती है, ये माइट्रल वाल्व है। ठीक, ओ सॉरी, एमआर नहीं, जो ना माइट्रल वाल्व के अंदर की होती है। ठीक है, पर्टिकुलरली यहाँ पर होती है ज़्यादातर। इसको हम बोलते हैं क्या, एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, ये एंडोकार्डियम है, ये पूरी की पूरी एंडोकार्डियम है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, मायोकार्डियम है। तो जब यहाँ पर होगी तो इसे हम कहेंगे क्या, मायोकार्डाइटिस। इसमें होगी तो इसको हम कहेंगे क्या, पेरिकार्डाइटिस। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं क्या, पेन कार्डाइटिस। मतलब क्या, तीनों हैं, तीनों होंगी तो हम क्या बोलेंगे, पेन कार्डाइटिस, पेन कार्डाइटिस। अब जो एंडोकार्डाइटिस है ना, एंडोकार्डाइटिस में मेन जो चीज़ होती है ना, वेल्व्यूलाइटिस होती है। क्या, वेल्व्यूलाइटिस होती है। अब वो वेल्व्यूलाइटिस क्यों होती है, अब ये जो वेल्व है ना, माइट्रल वेल्व, इस माइट्रल वेल्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ना इसमें क्या होती है, जो ना आपके पास क्या, वेल्व्यूलाइटिस होती है। इसमें पर्टिकुलरली क्या आ जाएगा, वेल्व्यूलाइटिस। कौन सा वेल्व, माइट्रल वेल्व। माइट्रल वेल्व में ना वास्कुलाइटिस हो जाती है। ठीक है, ओ नॉट वास्कुलाइटिस, वेल्व्यूलाइटिस। ठीक है, तो ये है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। सबसे पहले अगर इन्फेक्शन होगा ना, सबसे पहले अगर जो ना यहाँ पर जो ना कोई भी ये डेवलप होगा, एंडोकार्डाइटिस या फिर मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस, तो सबसे पहले ना जो डेवलप होगी वो एंडोकार्डाइटिस होगी। बिकॉज इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर। बिकॉज जो बैक्टीरिया आएगा वो ब्लड के थ्रू सबसे पहले ना इसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एंडोकार्डाइटिस होगी, उसके बाद मायोकार्डाइटिस होगी, उसके बाद जो है ना पेरिकार्डाइटिस होगी।
अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आ रहा है विथ मायोकार्डाइटिस बट देयर इज़ नो एंडोकार्डाइटिस, जो ना आपके पास क्या, तो आपने ना किसी और कॉज के लिए ना थिंक करना है कि जो ना र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ वहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। विदाउट एंडोकार्डाइटिस देयर इज़ नो र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़। अगर एंडोकार्डाइटिस नहीं है तो र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ भी नहीं है, ठीक है। मायोकार्डाइटिस है विथ एंडोकार्डाइटिस, जो ना आपने क्या करना है कि जो ना इसका ना मतलब क्या, ये र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ है अनटिल प्रूवन अदरवाइज, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, पेरिकार्डाइटिस। अगर पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस आपके पास दोनों हैं तो आपने ना, और एंडोकार्डाइटिस नहीं है फिर भी आपके पास र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ नहीं है, ठीक है। जो ना आपने किसी और काज के लिए ना थिंक करना है, ठीक है। अगर आपके पास ये दोनों भी हैं और एंडोकार्डाइटिस भी है तो आपने र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ लेबल कर देना है अनटिल प्रूवन अदरवाइज। आपने कोई भी टेस्ट वगैरह करने होंगे, ठीक है, वो मैं बताऊंगा टेस्ट कौन से करने होते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये दोनों इसमें लिख देता हूँ, कैन नॉट अकर अनटिल देयर इज़ एंडोकार्डाइटिस। जब एंडोकार्डाइटिस होगी तो ये डेवलप होंगे, ठीक है। तो ये था। उसके बाद अभी आ जाएँ जो है ना एमआर में, माइट्रल वेल्व में जो है ना वेल्वुलाइटिस कैसे होती है, ठीक है। अब यही मैं आपको बताऊंगा कि इसमें, अच्छा, तो ये बताऊंगा आपको कि कैसे होती है, ठीक है। बेसिकली ये जो माइट्रल वेल्व है इसके ना ये पूरा का पूरा माइट्रल वेल्व है ये। अच्छा, बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये इस तरह से होता है, बीच में यहाँ पर इसमें ये सारी की सारी ओपनिंग होती है। जब ये ओपन वेल्व है, जब ये क्लोज होगा तो ये जो कमिश्चर हैं ये दोनों आपस में ना क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, तो ये क्लोज हो जाएगा। जब ये आपस में क्लोज जुड़ जाएंगे तो क्लोज हो जाएगा, जब ये ऐसे होंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से ना ये वर्क करता है, ठीक है। अब मैंने इसको यूँ करके यूँ बनाया हुआ है। लेट सपोज़ आप यहाँ से यहाँ वेंट्रिकल में खड़े हैं और आप यूँ देख रहे हैं इसको, ठीक है, यूँ आप देख रहे हैं इस माइट्रल वेल्व को, तो जो स्ट्रक्चर होगा आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके पास माइट्रल वेल्व है, ठीक है। अब ये क्या है, इसके दोनों लीफलेट्स हैं, ये दोनों इसके लीफलेट्स हैं, ये भी लीफलेट है, ये भी लीफलेट है। और ये क्या है, इसका कमिश्चर है, ये इसका क्या है, एन्यूलस है। ये इसका क्या है, कमिश्चर है, ये इसका क्या है, एन्यूलस है, ठीक है। अब देखें होता क्या है इसमें, ऑटो एंटीबॉडीज़ तो बन गई हैं। लेट सपोज जो है ना ऑटो एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। अब जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं वो यहाँ पर आके क्या करेंगी, अटैक करेंगी, इसके ऊपर यहाँ पर क्या करेंगी, अटैक करेंगी। ये ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं जो कि इस वाल्व के अंदर क्या करेंगी, अटैक करेंगी। अब देखें ये जो रेड वाली दिखाई है मैंने अंदर दिखाई हैं, ठीक है, यहाँ पर अंदर दिखाई हैं। अब यहाँ पर अंदर क्यों दिखाई हैं इसका भी रीज़न है, मैं बताऊँगा, ठीक है। एक वाल को मैंने ना इस तरह से किया है, दूसरी को मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, एंटीबॉडीज़ यहाँ पर आकर लग जाएंगी, ठीक है। लेट्स सपोज दिस द एंटीबॉडी, ये लग गई, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या करेगी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो ना एक्टिवेशन करेगी, एफसी पोर्शन से जो ना मैक बनेगा, वो सारा जो आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएंगी, एंटीबॉडीज़ आएंगी, ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ यहाँ पर क्या करेंगी, इसकी जो है ना आपके पास क्या इसकी डिस्ट्रक्शन करेंगी, इसकी वाल की डिस्ट्रक्शन करेंगी। जब इसकी वाल की डिस्ट्रक्शन करेंगी तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एंडोथील मतलब कि ये जो एंडोकार्डियल टिश्यू है ये क्या करेगा, यहाँ पर स्टिकी मॉलिक्यूल की जो ना अपीयरेंस कर देगा। यहाँ पर क्या कर देगा, स्टिकी मॉलिक्यूल की मतलब क्या शो करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, स्टिकी मॉलिक्यूल को शो करेगा। लेट्स सपोज दिस दैट स्टिकी मॉलिक्यूल। यहाँ पर किसकी अपीयरेंस हो जाएगी, वी कैम एंड आई कैम की जो है ना अपीयरेंस हो जाएगी, ठीक है। वाल के अंदर क्या हो जाएगी, वी कैम एंड आई कैम जो है ना आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब जब वी कैम एंड आई कैम आएंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना टी सेल, यहाँ पर ना जो टी सेल हैं, टी सेल भी एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि टी सेल ने भी ना आपने क्या करना होता है, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट ना वर्क करना होता है, ठीक है। तो टी सेल भी इसको डिस्ट्रॉय करता है, तो टी सेल भी जो है ना एक्टिव हो जाएंगे और वो भी ना यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है टी सेल भी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। जब टी सेल आएंगे तो टी सेल भी जो ना आपके पास क्या करेंगे, अपने जो ना इस एंडोकार्डियल टिश्यू को ना ये भी डैमेज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगी वास्क्यूलाइटिस,
यहाँ पर डेवलप हो जाएगी, ठीक है। नॉट वास्कुलाइटिस, वेल्व्यूलाइटिस, यहाँ पर मैंने भी वास्कुलाइटिस लिखा हुआ है, वेल्व्यूलाइटिस, ठीक है। वेल्व्यूलाइटिस यहाँ पर डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो वेल्व्यूलाइटिस जब डेवलप हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो वेल्व है ये सोलन हो जाएगा। अब ये इसकी नॉर्मल है, उसके बाद ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये इतना ना स्वेल अप कर जाएगा, ठीक है। ये फिर इसका क्या हो जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्लाएबल हो जाएगा, मतलब क्या, और उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये यील्डिंग हो जाएगा। यील्डिंग क्या मतलब, जब नॉर्मल जो है ना वेल्व यूँ होता है, अप्रोक्सीमेट करके क्लोज़ कर जाता है, ठीक है, यूँ क्लोज़ कर जाता है, ठीक है। अब जब यील्डिंग मतलब क्या, ये नॉर्मल इस तरह से क्लोज़ होता है, यील्डिंग मतलब क्या, इस तरह से क्लोज़ हो जाएगा। मतलब क्या, इसका जो फंक्शन है नॉर्मल अपनी जगह पर ना, अपनी जगह पर ये नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा, तो उसे हम कहेंगे क्या, यील्डिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अपनी जगह पर नहीं है, तो इसकी वजह से जब ये इतना क्लोज होगा तो जो वेंट्रिकल है, नीचे से वेंट्रिकल क्या करेगी, पंप करेगी जो ना आपके पास क्या ब्लड, जो ना आपके पास क्या इनटू द एओर्टा। जब वो वेंट्रिकल पंप करेगी, हाई प्रेशर के साथ पंप करेगी, तो ये जो लीफलेट्स हैं ये रीगर्ज कर जाएंगे इस तरह से पीछे पीछे, बिकॉज इनकी ना अप्रोक्सीमेशन इतनी होती नहीं है। किसकी वजह से, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉलिन हो जाते हैं, और प्लाएबल हो जाते हैं, और जो ना आपके पास क्या लूज़ हो जाते हैं एंड यील्डिंग हो जाते हैं। तो इसकी वजह से नॉर्मली इस तरह से ये अप्रोक्सीमेट होंगे तो क्लोज़ हो जाएगा वाल्व। अगर ये इस तरह से क्लोज़ नहीं हो, इस तरह से क्लोज़ हुए थोड़े से, तो आपके पास रिगर्जिटेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इन्फ्लेमेशन तो होगी ही होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से ना जो ना इसका जो ना वेल्व्यूलाइटिस डेवलप हो रही होती है, ठीक है इसमें। और यहाँ पर ये जो इसका कमिश्चर है, इसका कमिश्चर क्या हो जाएगा, ये फ्यूज़ड हो जाएगा, ये इसका कमिश्चर फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो एन्यूलस है, एन्यूलस क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा एंड डायलेटेड हो जाएगा, लूज़ एंड डायलेटेड। जब एन्यूलस भी लूज़ हो जाएगा और डायलेटेड हो जाएगा तो मतलब क्या, एक तो लूज़ है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, इसको मैं जूम कर देता हूँ, बिल्कुल जूम कर देता हूँ, हाँ अभी ठीक है। अब ये देखें राइट एट्रियम में ये क्या है, ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। अब देखें लेफ़्ट एट्रियम ब्लड को पंप करता है इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब ये नॉर्मली यहाँ पर जो वेल्व है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। अब जब वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट करना होता है तो ये वेल्व यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। लेट सपोज ये वेल्व यहाँ पर क्लोज नहीं हो रहा, क्लोज क्यों नहीं हो रहा, नंबर वन काज क्या था, देयर इज़ सोलिन वाल्व, देयर इज़ प्लाएबल वाल्व, सॉफ्ट वाल्व एंड हाई यील्डिंग वाल्व, एंड द एन्यूलस इज़ लूज एंड डायलेटेड, इसकी वजह से, ठीक है। और तीसरा काज यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर ना क्या होते हैं, यहाँ पर ये कोडा टेंडिनी होते हैं, कोडा टेंडिनी अटैच करते हैं इस वाल्व के लीफलेट को विद द पेपिलरी मसल्स। जब ये इसके साथ इसको अटैच करते हैं तो ये जो मसल्स हैं और ये कोडा टेंडिनी है, ये ना इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग में ना इसकी हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। जब ये बिल्कुल लूज़ हो जाएगा तो इसकी लूज़ होने की वजह से ना ये जो कोडा टेंडिनी और पेपिलरी मसल्स हैं, इसको बिल्कुल टाइटली ना इसको ओपन एंड क्लोज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से ना यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड है जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है वो ना रीगर्जिटेट करेगा इनटू द आपके पास क्या, इनटू द एट्रियम। जो माइट्रल रीगर्ज के थ्रू ना जो ब्लड है वो जो ना एंटर होगा इनटू द एट्रियम, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लड है वो जेट इफेक्ट की जेट लीजन की तरह जो ना यहाँ पर लीजन काज करता है। बिकॉज ये तो ब्लड जो आएगा वो हाई प्रेशर के साथ आएगा ना, ठीक है। हाई प्रेशर के साथ जब आएगा ना तो यहाँ पर जो ना एट्रियम में ना जेट लीजन जो है ना डेवलप करेगा। उन जेट लीजन्स को हम बोलते हैं क्या, मैक्यूलम प्लाक, क्या मैक्यूलम प्लाक बोलते हैं उनको, ठीक है, जेट लीजन्स को। और यहाँ पर एक तो काज मैंने बता दिया, एन्यूलस का भी बता दिया और ये जो ना वेल्व का भी बता दिया। अब यहाँ पर ना ये जो इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि जो ना कोडा टेंडिनी भी सॉफ्ट हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, प्लाएबल हो जाते हैं, हाई जो ना आपके पास क्या यील्डिंग हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो पेपिलरी मसल्स हैं उनमें भी यही होता है, ठीक है। तो ये इनकी कॉजेज़ की वजह से भी आपके पास ये हो सकता है, ठीक है। ये भी लूज़ हो जाते हैं और ये फ्लैबी हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं की वजह से भी ये कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब देखें उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जब इन्फ्लेमेशन है तो इसकी जो वाल है एंडोकार्डियम की, वो आपके पास क्या हो जाएगी, डिसऑर्डर्ड हो जाएगी। जब इसकी वाल डिसऑर्डर्ड हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब कि ये यहाँ पर ना प्लेटिलेट अगर स्टिक करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेटिलेट अगर स्टिक कर जाएंगे, इस तरह से प्लेटिलेट आकर स्टिक करेंगे, ये प्लेटिलेट अगर यहाँ पर स्टिक कर जाएंगे
प्लेटिलेट के साथ आपके पास कौन से दोस्त आते हैं, योर फाइब्रिन्स, प्लेटिलेट एंड फिब्रिन, इट अल्सरेटेड। अच्छा, ये जो इसकी डिसऑर्डर्ड आपके पास ये जो वाल हो गई है, इसको ना हम अल्सरेशन बोलते हैं। ये क्या है इसकी, ये अल्सरेशन है। प्लेटिलेट एंड फिब्रिन अटैच्ड एट द अल्सरेशन इज कॉल्ड वेरुकाई वेजिटेशन, वेरुकाई वेजिटेशन। जहाँ पर ना जब जो ना फिब्रिन की और प्लेटिलेट की जब डिपोजिशन हो जाती है वाल को, तो उसे हम वेजिटेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस वेजिटेशन को बोलते हैं क्या, वेरुकाई वेजिटेशन। और ये किसके ऊपर होती है, अल्सरेशन के ऊपर होती है। तो ये आपने याद करना है, इसमें जो वेजिटेशन बनती है उसे हम वेरुकाई वेजिटेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर मैंने पेपिलरी मसल्स, ये क्या आपके पास क्या, ये कोडा टेंडन ही है, ये आपके पास क्या पेपिलरी मसल है। इनमें भी आप, ये भी आपके पास क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, स्ट्रेचेबल हो जाएंगे एंड यील्डिंग हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट, स्ट्रेचेबल एंड यील्डिंग हो जाएंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो ये इसको इतनी प्रॉपर तरीके से हैंग नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से इनमें भी आपके पास वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ना आपके पास क्या, वाल्व के अंदर क्या हो जाता है, माइट्रल रीगर्ज डेवलप होता है, ठीक है। रीगर्ज मतलब क्या, ये जो वाल्व है नॉर्मली इस तरह से क्लोज होना चाहिए था। अब ये क्या करेगा, ये बिल्कुल पीछे की तरह यूँ ओपन हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली इस तरह से होता नहीं है, ठीक है। ये एट्रियम में रीगर्ज करेगा। अब देखें, इसको मैं दिखा दूँ डायग्राम के अंदर। ये लेट सपोज ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये माइट्रल वाल्व है, ठीक है। अब ये माइट्रल वाल्व नॉर्मली इस तरह से क्लोज हो जाता है ड्यूरिंग जो ना आपके पास क्या, एट्रियल डायस्टोल। जब वेंट्रिकल सिस्टोल में होता है, एट्रियम डायस्टोल में होता है। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो लूज़ है और जो काजेज़ मैंने आपको बताए उनकी वजह से ना ये क्या करेगा, इस तरह से एट्रियम में ना रीगर्ज करेगा, और ये जो ब्लड ये पंप करेगा एट्रियम, ये इसमें जो ना अंदर दाखिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। एंड माइट्रल रीगर्ज में आपके पास यहाँ पर ना सिस्टोल एक मरमर मिलता है, उस मरमर को हम बोलते क्या, पेन सिस्टोलिक मरमर। क्या, पेन सिस्टोलिक मरमर। पेन सिस्टोलिक मरमर का मतलब होता है क्या, मरमर थ्रू आउट द सिस्टली। यहाँ पर क्या, पेन मतलब क्या, होल। यहाँ पर भी पेन था ना, पेन कार्डाइटिस मतलब क्या, तीन होती। यहाँ पर क्या है, पेन सिस्टोलिक मतलब क्या, पूरे के पूरे सिस्टोल के अंदर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर क्या है, आपको मरमर मिलेगा। उससे हम बोलते क्या, पेन सिस्टोलिक मरमर। दिस इज द आपके पास क्या, क्लासिकल फाइंडिंग ऑफ दी MR, माइट्रल रीगर्ज की ये क्लासिकल फाइंडिंग होती है, ठीक है। अच्छा, ये सारा ना अक्यूट फेज़ ही चल रहा है अभी तक, मैं क्रॉनिक में नहीं गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने ना एक चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा है RE, यहाँ पर मैंने लिखा है IE। RE का मतलब है रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस, IE का मतलब है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। आपको ना इन दोनों में डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। बिकॉज सब बहुत जो है ना, इनको दोनों इन्हें कन्फ्यूजिंग होती हैं। जो रूमेटिक आपके पास क्या, एंडोकार्डाइटिस है, इसमें जो आपके पास क्या वेजिटेशन बनती है वो स्मॉल बनती है, इसमें क्या लार्ज बनती है। इसमें आपके पास क्या होती है, ये स्टेराइल होती है, इसमें कोई भी माइक्रोब नहीं होता, इसमें क्या माइक्रोब होते हैं, ठीक है। इसमें जो क्लॉट बनता है वो आपके पास नॉट क्लॉट, वेजिटेशन बनती है वो आपके पास प्लेटिलेट और एंड फिब्रिन की होती है। इसमें जो आपके पास बनती है वो वेजिटेशन, प्लेटिलेट भी होते हैं, फिब्रिन भी होता है, न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं। बिकॉज यहाँ पर आपके पास क्या माइक्रोब है, तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये जो वेजिटेशन है वो आपको मल्टीपल मिलेगी बट स्मॉल मिलेगी। यहाँ पर 1 और 2 मिलेंगी बट लार्ज मिलेंगी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। यहाँ पर ये जो वेजिटेशन है, डू नॉट डिटेच, इसमें लूज होती है, अटैच टू द वाल्व होती है, लेकिन ये यहाँ पर कैंट डिटेच, ये डिटेच हो सकती है, ठीक है। जब ये डिटेच होगी आपके पास वेजिटेशन, इट कैन ब्लॉक दी आपके पास क्या, सेरिब्रल वेसल्स, इट कैन ब्लॉक्स दी आपके पास क्या, कैरोटिड को ब्लॉक कर सकती है, ब्रेकियोसेफेलिक को ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। एंड नीचे जाकर आपके पास मेसेंटेरिक को ब्लॉक कर सकती है, स्प्लीनिक को ब्लॉक कर सकती है, एंड आपके पास क्या रीनल को ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह से इनमें ना आपको ये डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। आई होप कितना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा,